नमस्कार, विस्तार विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। विस्तार विशेष में हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। राजधानी भोपाल से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर आदमपुर खंती में शहर का पूरा कचरा डंप किया जाता है, लेकिन कचरे को रिसाइकिल करने के बजाय यहां हर बार आग लगने की घटना सामने आती है। साल भर में आदमपुर खंती में 8 बार आग लग चुकी है, जिससे हवा और पानी प्रदूषित होता जा रहा है। आदमपुर के गांव वालों की परेशानी जानने के लिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए विवेक की ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल को कचरे के अंबार से निजात मिल सके, इसके लिए भोपाल से लगे आदमपुर में डंपिंग यार्ड बनाया गया। लेकिन अब ये डंपिंग यार्ड आदमपुर के रहवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कचरे के इस अंबार में आए दिन आग लगती रहती है। भोपाल से 15 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर खंती के बाहर, और ये खंती में लगातार आग लग रही है और पिछले 2 महीने के अंदर 8वीं बार यहाँ पे आग लगी है। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो जब जब आग लगती है तब तक वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए होते हैं कि यहाँ पे लाखों टन कचरा पड़ा हुआ है और इसके जलने से जो उन्हें दिक्कत होती है सांस लेने में, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दरअसल नगर निगम ने कचरे के निपटान के लिए निजी कंपनी को रिसाइकिल करने का टेंडर दिया। 1 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा होने पर करते हैं रिसाइकिल। रिसाइकिल करने में आता है लाखों रुपए का खर्च। इसकी बजाय कचरे में हर बार लग जाती है आग। अप्रैल महीने में ही 4 बार लगी कचरा खंती में आग। निगम कमिश्नर भी ये मानते हैं कि कचरे को रिसाइकिल करने के लिए कंपनी के पास अभी क्षमता नहीं है। वो आने वाले समय में गीले कचरे से सीएनजी बनाने का दावा कर रहे हैं। आदमपुर में जो कचरा खंती है उसकी प्रोसेसिंग मतलब 100% प्रोसेसिंग हो जाए, 0 वेस्ट बचे, उसके लिए वहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक वहाँ पे सीएनजी बायोफ्यूल भी बनाया गया है कि जिससे जो गीला कचरा होता है उससे सीएनजी बन जाएगा। सवाल इस बात का है कि कंपनी की लापरवाही के चलते आसपास के हजारों लोगों को परेशानी होती है। आग से निकलने वाली मीथेन गैस के चलते आंखों में जलन, इन्फेक्शन जैसी स्थिति होती है, जबकि कचरा दफन करने से पानी भी प्रदूषित हो रहा है। अहमदपुर खंती में आग लगने के बाद एक दिक्कत और खड़ी हो जाती है। सांस लेने की समस्या तो पैदा होती ही गांव में, साथ ही पानी का स्तर भी खराब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और यहाँ पे लोग हैं, गांव में हैंडपंप है, सारी सुविधाएं हैं, पानी का अच्छा स्रोत है, लेकिन जब आग लगती है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। वाटर लेवल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। पानी जब प्रदूषित हो जाता है तो यहाँ पे लोग पानी तक नहीं पीते हैं, और ये हैंडपंप का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग बताते हैं कि हाथ धोने से, नहाने से उनके जो हाथ पाँव हैं, शरीर है, उसमें रैशेस पड़ जाते हैं। तो ये पानी किसी काम का नहीं है। गांव वाले बताते हैं कि स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां और धुएं से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कंपनी के लोग ही आग लगाते हैं। कंपनियों से नगर निगम द्वारा पानी आता है, वही पानी हम यूज़ कर, अगर यहाँ का पानी हम यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ स्किन में रोग लग जाते हैं, स्किन फट जाती हैं और काफ़ी बीमारियां ऐसे कैंसर टाइप की ये बन रही हैं। ये आग लगाते हैं खंती वाले, तो इसमें एक जो धुआं आता है वो हमारी आंखों पे लगता है, जिस धुआं से हमारी आंखों में जलन पड़ती है और यहाँ गंदी स्मेल आती है। और ये अक्सर जब कचरा बढ़ जाता है तो खंती वाले आग लगा देते हैं। एक्सपर्ट्स इसे सिस्टम की लापरवाही और मुनाफाखोरी बताता है। उनका कहना है कि इसे लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में अगली सुनवाई के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल नगर निगम के खिलाफ 1 करोड़ 80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है और जो नगर निगम कमिश्नर थे इसी याचिका के बाद निकले हुए आदेश के परिणाम स्वरूप उनको हटा दिया गया है। अगली सुनवाई तक मैं सारे ग्रीवेंसेस
जो है फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखूँगा ताकि इनके ऊपर और हैवी पेनल्टी हो सके। उम्मीद है कि कोर्ट के दखल के बाद सिस्टम और निजी कंपनी नींद से जागेंगे और आदमपुर के लोगों को गंभीर बीमारियों से निजात मिलेगी। और आसपास के लोग ये कहते हैं कि जब जब आग लगती है तब तक कई दिनों तक आग को बुझाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से दम घुटने जैसी स्थिति उनकी बन जाती है। और आखिर ये आग बार बार क्यों लग रही है, इसका नगर निगम को जरूर पड़ताल करना चाहिए, क्योंकि इस 42 किलोमीटर के अहमदपुर खंती के आसपास हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं और जब भी आग लगती है तब उन्हें सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अब बात हमारे आपके बीमार हेल्थ सिस्टम की। स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए गरीब परिवार सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि उन्हें मजबूरन निजी अस्पतालों की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं बेड और जरूरी सुविधाओं की कमी है। सीहोर जिले के सरकारी अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स की हकीकत जानी हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा ने। इसे लेकर हमने बुधनी बीएमओ से बात की, जो खुद भी डॉक्टर्स की कमी की बात मान रहे हैं। इसके लिए हमने पत्राचार किया है, सीएमएचओ को लेटर डाला है और सीएमएचओ से हमने कमिश्नर साहब को भी भेजा है। वो सबको मालूम है कि यहाँ डॉक्टर अभी वर्तमान में नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिसमेंटल करके उसको सिविल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, जिसमें थोड़ी बहुत कमी है, जिसको मेरे ख्याल से 8-10 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तक नसीब नहीं हुआ। हम 2-4 घंटे हो गए, कुछ ढूंढ पूछे ही नहीं। वो मैडम को कहने जाते हैं तो क्या क्या वो तो हो जाएंगे अच्छे, क्या क्या एडजस्टमेंट लगा दिया, क्या क्या नहीं है, क्या क्या वो तो हो जाएंगे अच्छे, ठीक हो जाएंगे, क्या क्या उल्टी दस्ते इतनी लगे कि बिल्कुल बेहोशी हो गए मेरे। तो कहा ये क्या, देखो तुम ही देखते हो सर। जमीन पे लेटे हुए हैं। हाँ, जमीन पे लेटे हुए हैं। पूरी पदस्थापनाएं जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा होती हैं और उन्हीं के अनुसार ही जो है पद भी हैं। और अभी सभी जगह जो है स्टाफ की, डॉक्टर्स की भी और स्टाफ की दोनों की कमी। बाकी स्वास्थ्य केंद्रों की ही तरह सीहोर के जिला अस्पताल में भी डॉक्टर्स की कमी है। हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 से 3 पद खाली हैं। सिविल सर्जन प्रवीर गुप्ता भी इस कमी को मानते हैं और कह रहे हैं कि हम आपस में मैनेज कर लेते हैं। अगर कहीं पर हमारे बाहर किसी की वीआईपी ड्यूटी हो या कोई और ड्यूटीज़ हो तो वो उस समय वो हो सकता है कि अस्पताल में अनुपस्थित रहता हो, लेकिन उसकी जगह ऑल्टरनेट व्यवस्था हम कर देते हैं। सर शाम को है ना 3री मंजिल पे से 2 मोबाइल चोरी हो गया। मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ। रात में कोई बच्चा बुच्ची आता है, शाम को सोते हैं सब, नींद में सोते हैं, थक जाते हैं। तो जो भी पेशेंट डिलीवरी वाला कह रहे हैं तो 2 मोबाइल चोरी हुए हैं शाम को भी। यहाँ क्या कहना, ये कोई सुनता नहीं है। वो ट्रैक्स व्रैक्स ये वो हम खुद धक्का के अंदर ले आते हैं, ऊपर लाते हैं। लिफ्ट वाले से कहते हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। वो कोई सुविधा भी नहीं है सही साथ। इधर सबसे चौंकाने वाली बात उप स्वास्थ्य केंद्र डिवाडिया से सामने आई।
मरीज का आरोप है कि स्टाफ नर्स डिलीवरी करवाने के बदले लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। ये पहले केस लाए थे तो उनने 4000 की बोल दी थी, तो 4000 नहीं दिया अपन ने, नहीं तो फिर हम आगे लिख के दें कि तुम्हारी कमजोर बालक है तो हम झेल नहीं सके, नहीं तो हम सीओर हेड़ेंगे। ऐसी बोली उन्होंने। कितने पैसे दिए फिर आपने? 1500। हमने ना डिलीवरी लाया तो ये जीजी मांग रही पैसा हमसे और 1500 रुपये तो हमने दे दिया और मांग रही है 3000 रुपये की और बोली थी हमने। पैसे मांगे? कौन ने? सीमा में। क्या कहती है वो? कि डिलीवरी चावल भेज देंगे। फिर पैसे मांगे थे 2000 रुपये। कितने पैसे दिए आपने? 1500 रुपये। डॉक्टरों की कमी और अव्यवस्थाओं के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। सीहोर में बीते 2 महीनों से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के बदहाली के आए दिन उठते रहते हैं और रेफर हुए मरीजों की दम तोड़ने की संख्याएं बढ़ती जा रही है। देखना होगा प्रशासन और जिम्मेदार इस ओर कितना ध्यान दे पाते हैं। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। आपने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हेल्थ सिस्टम की हकीकत जानी। अब बात करते हैं अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की। यहाँ पिछले 8 सालों से फंड की कमी के चलते अस्पताल का काम पूरा नहीं हो पाया। किसी तरह मेडिकल की पढ़ाई तो पूरी हो रही है, लेकिन इलाज के लिए आ रहे मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही। विस्तार विशेष में देखिए हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की ये रिपोर्ट। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज संसाधनों के अभाव में वेंटिलेटर पर है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा है। जिला अस्पताल के बरामदे में बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो वार्डों में भी 20 की जगह 30 बेड लगाकर मरीजों का इलाज चल रहा है। उधर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक ही तो ब्रांड रहता ना तो उसमें ठीक था। आना जाना में उधर वहीं पर सो जाते हैं ना बाकी लोग, तो उसमें दिक्कत होता है थोड़ा। इस काम चलाऊ सिस्टम में आर्थिक रूप से कमजोर मरीज स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ जेब का बोझ बढ़ाते हुए निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ छोटा सा कमरा है ना, इसीलिए तो क्या होना चाहिए? व्यवस्था जो होना चाहिए बड़ा सा थोड़ा, ताकि सब मरीज के लिए हो सके। जी, बरामदा में इलाज होने से क्या क्या परेशानी होता होगा? रहने के लिए परेशानी होते हैं, उठने बैठने के लिए। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था लचर क्यों है और मरीज क्यों परेशान हो रहे हैं, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अस्पताल को चाहिए इलाज। साल 2016 में हुई मेडिकल कॉलेज की शुरुआत। निर्माण में अब तक खर्च हुए 365 करोड़ रुपए। बंद निर्माण को शुरू करने 118 करोड़ की मांग, पूरा करने के लिए 484 करोड़ रुपए की जरूरत। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के संचालन में भी परेशानी हो रही है। कॉलेज के डीन खुद इस परेशानी के बारे में बताते हैं। बेड की व्यवस्था को लेकर और कुछ बेड के मध्य दूरी जो मापदंड अनुसार है उसको लेकर जरूर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से पुरानी बिल्डिंग है, कहीं जर्जर होना, कहीं प्लास्टर उखड़ जाना या ड्रेनेज की समस्या, उनसे हमें मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज करने में जरूर दिक्कत होती है। मेडिकल कॉलेज में पैसों की तंगी लचर सिस्टम के पीछे की बड़ी वजह है। अस्पताल के शुरू होने से लेकर अब तक 2 बार सरकार बदल चुकी है। मरीजों को सही इलाज मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन और सरकार जल्द ही इस तरफ एक्शन ले। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। विस्तार विशेष में हम आपको लगातार पानी की परेशानी से जूझ रहे लोगों के बारे में बता रहे हैं। हमारी अगली खबर भी इसी से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी महज शोपीस बनकर रह गई है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही हर घर नल से जल पहुंचाने के सरकार के सपने पर पानी फेर रही है। सक्ती जिले में पानी की टंकी बन चुकी है। बढ़िया सा बोर्ड भी लग गया है।
जिसमें योजना को लेकर जानकारी दी गई है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ। सफेद हाथी बना करोड़ों का पानी टंकी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्ति जिले के जैजेपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तुषार की। 2 साल पहले जो है करोड़ों रुपए के लागत से पानी टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी पानी टंकी को चालू नहीं किया गया है। सीधा ठेकेदार की लापरवाही इसमें सामने आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में न तो निर्माण एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, न लागत राशि लिखा हुआ है। कार्य कब प्रारंभ हुआ उसका भी उल्लेख नहीं है। सीधा कोरा बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि काम की इस स्पीड को देखकर कछुआ भी शर्मा जाएगा। शोपीस की तरह लगी पानी की टंकी के बावजूद इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है। ठेकेदार द्वारा यहाँ निर्माण कार्य चालू किया गया, लेकिन कछुए भी शर्मा जाए ऐसे कार्य चालू किया गया है। ग्राम पंचायत तुषार के लोग आज भी इसी इंतजार में हैं कि कब उन्हें टंकी से पानी नसीब होगा। हर बार अधिकारी ये आश्वासन देते हैं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन काम पूरा नहीं होता है। बोले तो है ऐसे अधिकारी को जल्दी करवाओ तो जल्दी हो जाएगा, उसके बाद ध्यान ही नहीं दे रहा। शोपीस की तरह बनाई गई पानी की टंकी से ना तो लोगों को पानी मिल पा रहा है, उल्टा इस टंकी में दरारें भी दिखने लगी हैं और जगह जगह पर लीकेज भी हो रहा है। पानी लाने के लिए इनके द्वारा असमर्थता जताई जा रही थी और पाइप को ऐसा लगाया गया है कि पाइप जगह जगह से कट पीस लगाया गया है, जिससे अब बीच में अभी चालू किया गया था इस टेस्टिंग के लिए। तो पानी टंकी जगह जगह से लीकेज मार रहा है और वो पाइप ज़्यादा प्रेशर होने पर पाइप जो है जगह जगह से उखड़ रहा है। इधर जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि बिना देखे कुछ कह नहीं सकते, देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी और अधूरे काम को पूरा किया जाएगा। ठीक है, जो भी मैं विजिट कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी कमी इसी है तो उसमें देख के कार्रवाई करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ बचा है उसको पूरा बिछाएंगे। मैं इसलिए स्वयं देखना चाह रहा था। कुल मिलाकर करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद लोगों की प्यास नहीं बुझ रही। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक एक्शन लेता है और लोगों को अपने घर पर पानी नसीब होता है। देख सकते हैं करोड़ों रुपया के लागत से बना ये पानी टंकी जो है 100 पीस बनकर रह गया है। ग्रामीणों को एक बूंद भी पानी इससे नहीं मिल पा रहा है और इसमें सीधा अधिकारियों के भी लापरवाही सामने आ रही है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो अधिकारी यहाँ विजिट नहीं करते थे, जिसके कारण ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से इस पानी टंकी का निर्माण किया गया है, जो दिखने से भी लग रहा है जगह जगह से दरारें उभर रही है। पानी इसमें टेस्टिंग के लिए भरा गया था, ग्रामीणों ने बताया, उसमें भी टंकी जो है लीकेज है। तो ऐसे में शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है उस पर पलीता लगते हुए नजर आ रहा है। परदेसी खूंटे, विस्तार न्यूज शक्ति। अब बात कोरिया जिले के बैकुंठपुर की। यहाँ जर्जर भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। देश के भविष्य के पढ़ने लिखने के लिए यहाँ मूलभूत सुविधाएं ही नदारद हैं। इस समस्या को विस्तार से जानने के लिए हमारे सहयोगी शैलेश गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। विकास के लाख दावे आपको जरूर सुनने को मिलते होंगे, लेकिन बदहाली और जर्जर मकानों में पढ़ रहे बच्चों की तकदीर कैसे बदलेगी जब आंगनबाड़ी में पढ़ रहे इन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं ही नसीब नहीं होंगी। कोरिया जिले की आंगनबाड़ियों के पास न खुद का भवन है, न जरूरी सुविधाएं। कहते हैं दिया तले अंधेरा होता है, ऐसा ही कुछ आज नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिला मुख्यालय से लगा हुआ ग्राम पंचायत धौरा टिकरा है। यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो आज भी कच्चे के मकान पे संचालित हो रहा है और माना कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि 7 से 8 वर्षों से ये कच्चे के मकान में संचालित हो रहा है। ये है बैकुंठपुर का धौरी टिकुरा आंगनबाड़ी केंद्र, जो बीते 7 साल से कच्चे मकान में चलाया जा रहा है। 17 बच्चों वाले इस केंद्र में पूरे बच्चे नहीं आते और आ भी जाएं तो उनके बैठने और खेलने कूदने के लिए जगह नहीं है। और तो और सहायिका के भरोसे यहाँ काम चल रहा है। 7-8 बच्चे आ जाते हैं हमेशा। और गर्भवती महिलाओं को जो गर्म भोजन सरकार की योजना से उपलब्ध कराया जाता है उसमें आती हैं महिलाएं? आ जाती हैं। और क्या क्या यहाँ से संचालित होता है? अंडा मिलता है और दाल चावल सब्जी, हरी सब्जी, मुनगा सब्जी। अच्छा, भवन की बात करें तो ये आंगनबाड़ी केंद्र कब से चल रहा है इस भवन में? इसमें चल रहा है 7 साल से। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए खुला में भोजन बन रहा है, जो कितना पौष्टिक होगा ये देखकर समझा जा सकता है। इसी तरह आंगनवाड़ी के भीतर भी यही हालात हैं।
इन्हीं छोटे से कमरों में महिलाओं का टीकाकरण, बच्चों की पढ़ाई और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाता है। यहाँ से आगे चलकर हम 7 नंबर वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र पहुँचे। यहाँ का भवन कुछ बेहतर नजर आया, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र शुरू नहीं हो पाया। उस आंगनबाड़ी केंद्र का जो पक्का निर्माण हुआ है, उस आंगनबाड़ी केंद्र में अभी शौचालय नहीं बना है और किचन की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से हैंडओवर परियोजना अधिकारी नहीं ले रही हैं और 2 सालों से वो भवन बनकर तैयार है, खंडहर होता जा रहा है। इस ओर अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस मामले पर कोरिया कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन स्वीकृत किए जाएंगे और जो भी परेशानी है उसे भी जल्द ठीक किया जाएगा। इस संदर्भ में ऑलरेडी जो हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी हैं उनसे हमारी विस्तृत चर्चा हुई है मल्टीपल टाइम टीएल में, और हमने उनको बोला कि ऐसे जितने भवन हैं जो कि निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी भवन, उनकी एक सूची तैयार करें और जो भी जगह है उसके लिए हमने तहसीलदारों को बोल के रखा हुआ है। और जैसे ही हमारा इलेक्शन का आचार संहिता खत्म होती है, यथाशीघ्र जितने भवनों को हम लोकल अपने संस्थानों से स्वीकृत कर पाएंगे वो हम करेंगे। और यदि इसमें शासन से कुछ राशि का सहयोग की अपेक्षा होगी तो उसके लिए अलग से कम्युनिकेशन हम स्टेट साथ भी करेंगे। इस आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली को देखकर ये समझा जा सकता है कि देश का भविष्य इन हालातों में कैसे संवरेगा, जबकि इन मासूमों पर इन्हीं हालातों में देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। शैलेश गुप्ता, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।